नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इन्ना राय बिहार की बेटी में। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले 2025 में आने वाली छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ छठ पूजा, जो कि 4 दिवसीय पर्व है। कब से कब तक रहेगा 2025 में, और छठ पूजा खरना के क्या नियम विधि है, तो संपूर्ण नियम विधि आज मैं इस वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूंगी। क्या करें, क्या नहीं करें, और किन किन बातों का ध्यान दें कि हमें इससे गलती ना हो, क्योंकि छठ पूजा में कोई भी गलती का माफ़ी नहीं मिलता है। ये पूजा जो है, ये पर्व जो है, महापर्व इसलिए कहा गया है क्योंकि इस पर्व में जो है हमें बहुत ही सावधानी से और बहुत ही शुद्धता से रहना पड़ता है, और हर एक कार्य में जो है बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है। तो इसलिए संपूर्ण नियम विधि जान लेना बहुत ज़रूरी है। जो भी पहली बार उठा रहे हैं तो आप सब वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और सभी बातें अच्छे से सुन लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। छठ पूजा खरना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि 2025 में छठ पूजा कब से प्रारंभ हो रही है। तो छठ पूजा प्रारंभ हो रहा है नहा खा के दिन से छठ पूजा प्रारंभ हो जाता है। तो 25 अक्टूबर दिन पड़ रहा है शनिवार को नहा खा है, और उसके अगले दिन 26 अक्टूबर को खरना है, जो कि रविवार को पड़ रहा है। और उसके अगले दिन 27 अक्टूबर दिन पड़ रहा है सोमवार को पहला अर्घ है। इसके अगले दिन 28 अक्टूबर दिन मंगलवार को दूसरा अर्घ है। तो इसमें उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर जो है व्रत का पारण किया जाता है। तो 28 अक्टूबर को व्रत का पारण है, यानी कि व्रत की समाप्ति है। तो 25 से लेकर 28 तक 4 दिन जो है ये व्रत चलने वाला है इसका 2025 में। अब जान लेते हैं कि खरना का संपूर्ण नियम विधि क्या है, क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो खरना व्रत जो है वो निर्जला व्रत किया जाता है। दिन भर निर्जल निराहार रहकर व्रत किया जाता है, और शाम को रसिया और रोटी बनता है, और वही जो है व्रती लोग खाते हैं। तो इस तरीके से खरना का व्रत होता है। अब इस बीच हमें किस किस बातों का ध्यान देना है, जो करनी चाहिए हमें कार्य और जो नहीं करनी चाहिए, सभी बातें मैं आप लोग को बताऊंगी। तो आप सब वीडियो पे बने रहें। तो सबसे पहले दोस्तों, खरना के दिन सबसे पहले जिस भी घर में आप लोग जैसे कि छठ पूजा का प्रसाद बनाएंगे, छठ पूजा का प्रसाद जो है बनाने के लिए अलग से चूल्हा बनाना पड़ता है। तो मिट्टी मिले तो आप लोग मिट्टी के चूल्हे से भी बना सकते हैं, या फिर मार्केट में भी मिलता है। और अगर मिट्टी नहीं मिलता है आप लोगों को, तो आप लोग ईंट अगर मिलता है तो ईंट से भी बना सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि ईंट भी ना मिले, तो आप लोग जो है गैस चूल्हा जो सिंगल या डबल मिलता है, अपना देख लीजिएगा कितना स्पेस है घर में, तो आप लोग गैस चूल्हा एक खरीद लीजिएगा, जो कि छठ पूजा का उस पर प्रसाद बनाइएगा, खरना का भी और अर्घ देने के लिए भी प्रसाद बनाइएगा। तो उसको आप लोग रख लीजिएगा, छठ पूजा में ही इस्तेमाल कीजिएगा, और उस पर लहसुन प्याज उस चूल्हे पे मत बनाइएगा, उसको स्पेशली छठ पूजा के लिए रख दीजिएगा। तो इस तरीके से चूल्हा जो है हम लोग अलग रखेंगे। तो गांव में तो ये सब व्यवस्था हो जाता है, मिट्टी का चूल्हा बन जाता है तो इस तरीके से, और या फिर ईंट भी मिल जाता है तो बना के उस पर बन जाता है। तो अलग से चूल्हा बनेगा। और जहाँ भी आप लोग छठ पूजा का प्रसाद बनाएंगे, सबसे पहले सुबह उठकर वहाँ जो है अच्छे से साफ सुथरा कर और अच्छे से सब सामग्री धो लीजिएगा, और चूल्हा जो है वो पवित्र अच्छे से पोंछ लीजिएगा। आप लोग गोबर वगैरह से लिप लीजिएगा, मिट्टी है तो, या फिर जैसे कि फर्श है, फ्लोर है, तो आप लोग अच्छे से पोंछ लीजिएगा। और इस दिन खरना के दिन आप लोग जैसे बाल के ऊपर से नहीं नहाइएगा। ऐसे बहुत लोग यहाँ नियम रहता है कि बाल के ऊपर से नहाया जाता है, लेकिन हम लोग क्या नहीं नहाया जाता है। नहा खा के दिन ही बाल के ऊपर से नहाया जाता है। और व्रत के दिन सिंपल स्नान किया जाता है, बस स्नान जल में प्लस गंगा जल मिलाकर और स्नान किया जाता है। तो आप लोग स्नान कर लीजिएगा। और इस दिन ब्रश से ब्रश नहीं करना है व्रत के दौरान, ना नहा खा के दिन, ना खरना के दिन, और ना ही अगले दिन। तीनों दिन जो है दातुन से ब्रश करना होता है, और दातुन में भी आम का दातुन हो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर मिल जाए तो मार्केट से भी हो या आसपास से ज़रूर ले लीजिएगा, और अगर ना मिले तो आप लोग और किसी पेड़ का भी दातुन ले सकते हैं, लेकिन अगर मिले तो ज़रूर लीजिएगा। और अगर मान लीजिए दातुन मिलता ही नहीं है तो आप लोग न्यू ब्रश यूज़ कीजिएगा। और न्यू ब्रश यूज़ कीजिएगा तो उसमें पेस्ट नहीं लगाइएगा। किसी भी प्रकार का जो है अशुद्ध वाला चीज़ हम लोग इस दिन इस्तेमाल इस दौरान 3 दिन में नहीं करेंगे। तो आप लोग उसमें पेस्ट मत लगाइएगा, ऐसे ही ब्रश कर लीजिएगा। तो ये हो गया। और स्नान कर लेना है, और स्नान करके जो है दिन भर निर्जल रहना है। और उसके बाद जब शाम होगा तो जो भी व्रती हैं वो प्रसाद बनाएंगे,
और अगर मान लीजिए कि प्रसाद बनाने में व्रती लोग सक्षम नहीं है तो और कोई भी प्रसाद बना सकता है, लेकिन जो भी प्रसाद बनाएगा उसे जो है भूखे मतलब कि व्रत ही रखना पड़ेगा। वो जो कुछ खाकर ये प्रसाद नहीं बनता है, तो अच्छा रहेगा व्रती ही बनाए। तो व्रती इस दिन प्रसाद बनाएंगे उस चूल्हे पे। और प्रसाद जो है उस दिन जैसे कि लकड़ी, आम का ही लकड़ी होना चाहिए। इस व्रत में आम की लकड़ी का बहुत ही महत्व है, तो आम का लकड़ी ही हो तो ज़्यादा बेहतर है। और ना मिले तो आप लोग कोई भी लकड़ी यूज कर सकते हैं, लेकिन मिले तो ज़रूर लीजिएगा। तो आम के लकड़ी पे ही जो है ये प्रसाद बनता है। और इसमें मिट्टी तेल का, जैसे कि आग जलाने के लिए मिट्टी तेल का प्रयोग नहीं करना होता है। आप लोग थोड़ा सा घी डाल लीजिएगा या फिर कपूर डाल लीजिएगा। और ध्यान रखिएगा कि जैसे इसको चूल्हा जलाने के लिए हम मुंह से फूंकते भी नहीं हैं, क्योंकि अगर फूंक दिया जाएगा तो जूठा हो जाएगा। बहुत ही नियम का ध्यान रखना पड़ता है छठ पूजा में। तो आप लोग जैसे किसी भी चीज़ से हाँक दीजिएगा, पंखे से हो या फिर कोई सामग्री से हाँक दीजिएगा, लेकिन फूकिएगा नहीं। इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसे तो जो भी छठ करते हैं उनके यहाँ इस सब नियमों का पालन होता है, लेकिन जो भी पहली बार उठा रहे हैं ध्यान जरूर दें। तो ये हो गया। अब हम जान लेते हैं कि इस दिन रसियाव और रोटी बनता है, तो उसमें हमें क्या क्या ध्यान देना है। तो रसियाव में देखिए हम लोग चावल, इस दिन कच्चा चावल से ही रसियाव बनाते हैं। किसी भी प्रकार का बाय से नहीं बनता है छठ पूजा का प्रसाद। तो आप लोग कच्चा चावल लीजिएगा और चावल को अच्छे से चुन लीजिएगा, ताकि उसमें कोई भी कंकड़ ना हो और किसी भी प्रकार का उसमें जीव हत्या ना हो। क्योंकि अगर छोटी सी भी चीज़ के जीव हत्या हो जाती है तो व्रत हमारा पूर्ण नहीं होता है। तो इस सब चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो इस दिन मीठा से जो है रसियाव बनता है। तो मीठा जो है आप लोग शुद्ध मीठा मार्केट से लीजिएगा लोग। और जो भी आता है सामान जैसे मार्केट से, उसको अलग अच्छे से साफ़ सुथरा जगह पे रखा जाता है। तो आप लोग मीठा और चावल और थोड़ा सा उसमें दूध बाद में मिलाया जाता है। तो दूध भी है तो गाय का लीजिएगा लोग, इसमें भैंस का दूध यूज़ नहीं होता है। और रोटी बनाने के लिए जो है गेहूँ छठ पूजा के लिए अलग से चुना जाता है और उसको धोया जाता है और उसको जहाँ भी सुखाया जाता है वहाँ उस जगह को अच्छे से धो लिया जाता है और सुखाया जाता है। तो वहाँ एक जन, जो भी परिवार के सदस्य हैं, एक न एक जन वहाँ रहने चाहिए, देखने के लिए कि वहाँ से एक चिड़िया भी जो है पर ना मारे और कोई भी जो है जीव आके जूठा ना करे। तो बहुत ही ध्यान से ये सब कार्य करना पड़ता है। तो गेहूँ को धो के जो है पिसवाया जाता है। और गांव में मतलब कि गेहूँ है तो धो के पिसवाया जाता है। और अगर आप लोग शहर में है मानते हैं तो नहीं हो रहा है तो आप लोग पैकेट का भी आटा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और छठ पूजा का प्रसाद बनाने के लिए जो है बर्तन बहुत ही साफ होना चाहिए, थोड़ा सा भी इसमें जूठा नहीं रहना चाहिए। और नॉनवेज वाला बर्तन तो बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और जहाँ तक हो सके जो भी छठ कर रहे हैं तो वो जो है बर्तन अलग रखते हैं। तो छठ पूजा के लिए बर्तन अलग रखा जाता है, तो उसी में जो है खरना का प्रसाद बनता है और अर्घ का प्रसाद बनता है। और अगर नहाखा है तो आप लोग जैसे लहसुन प्याज वाला बर्तन है उसमें भी बना सकते हैं, लेकिन बहुत ही साफ से बनाना पड़ता है। लेकिन खरना के लिए, अर्घ के लिए अलग से बर्तन रखा जाता है, उसमें जो है छठ पूजा के लिए ही प्रसाद बनता है। और घी भी आप लोग शुद्ध घी लीजिएगा, जैसे कि मार्केट से भी लेना है तो आप लोग शुद्ध गाय का घी ही इस्तेमाल कीजिएगा। इसी घी में जो है पूरा प्रसाद बनता है छठ पूजा का। और खरना के जैसे कि रोटी में भी लगाया जाता है, तो बिना घी के जो है नहीं ग्रहण किया जाता है और ना ही भोग लगाया जाता है। और महिलाएं छठ पूजा का प्रसाद बनाए तो जो है आप लोग साफ सुथरा वस्त्र पहनकर, और जो भी चूड़ी आप लोगों ने पहले से पहना हुआ है उस चूड़ी को आप लोग जैसे नहाखा के दिन बदली है तो अच्छा है, नहीं तो खरना के दिन जरूर बदल लीजिएगा लोग, क्योंकि चूड़ी जो है छुड़ा जाता है। तो आप लोग चूड़ी बदल लीजिएगा। और इस दिन सभी श्रृंगार जैसे सुहागिन महिलाएं पैर में महावर लगाना, सिंदूर नाक पर से लगाना और साफ सुथरा वस्त्र पहन के ही जो है ये प्रसाद बनाना है। और जब भी आप लोग खरना करने बैठे तो खरना करने के लिए जो है कोरा साड़ी लेना पड़ता है। तो जहाँ तक हो सके आप लोग खरना में कोरा साड़ी इस्तेमाल करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो भी कोरा साड़ी हम लोग खरना में इस्तेमाल करते हैं उसी से जो है पहला अर्घ देते हैं। तो खरना में जैसे खरना कर लिए उसके बाद दूसरा अर्घ मतलब पहला अर्घ देने के लिए फिर उस साड़ी को जो है धो दिया जाता है, मतलब हल्का खंगार दिया जाता है, उसके बाद पहले अर्घ में वो पहना जाता है। और इसके सिंदूरा से ही सिंदूर
सिंदूर लगाया जाता है और लाल पीला वस्त्र ही जैसे कि आप लोग पहनिएगा, और सब नीला हरा ये सब काला ये सब बिल्कुल नहीं पहना जाता है व्रत में। कोई भी व्रत हो लाल पीला वस्त्र ही पहनना चाहिए। प्रसाद बना लेने के बाद आप लोग जो भी कोरा साड़ी है वो पहन लीजिएगा। लोग चूड़ी आप लोग कोरा पहन के ही इसमें आप लोग खरना कीजिएगा। तो खरना करने के लिए केले के पत्ते पे ही किया जाता है खरना। और सबसे पहले खरना करने के पहले अग्रासन निकाला जाता है, जिसको प्रसाद मतलब भोग कहते हैं। छठी मैया को भोग लगाया जाता है। तो ये जो है इसको अग्रासन कहा जाता है। तो आप लोग 5 जगह जो भी व्रती हैं 5 जगह या 7 जगह रसिया और रोटी और फ्रूट्स जो भी है, केला है, नारंगी है, मूली है, जो भी है प्रसाद उस पे पहले रखेंगे। और उसके बाद वहाँ हवन होगा, और हवन होने के बाद जो है व्रती इसके बाद ही ग्रहण करेंगे। और उसके बाद जो भी प्रसाद निकला है व्रती के ग्रहण करने के बाद सभी लोगों को बांट दिया जाता है। तो जब भी छठ पूजा शुरू हो जाता है नहा खा से ही लहसुन प्याज का सेवन घर में सभी लोग बंद कर देते हैं, और रसिया और रोटी खाकर जो है खरना का व्रत तोड़ा जाता है। तो इस तरीके से खरना किया जाता है। और जो भी व्रती हैं छठ का जो भी व्रत किए हैं वो जो है नीचे ही सोएंगे। उनको जैसे बेड पे नहीं सोना है। और जहाँ भी आप लोग छठ पूजा का प्रसाद बना रहे हैं, अगर वो रूम है या फिर हॉल है, तो कोशिश कीजिएगा वहीं सोने के लिए। और धरती पे सोया जाता है, बेड पे नहीं सोया जाता है। और साफ़ सुथरा जो भी आप लोग ओढ़ना है या फिर ओढ़ने वाला है या फिर बिछाने वाला साफ़ सुथरा अगर धोया हुआ है तो आप लोग फिर से धो लीजिएगा। तो इस तरीके से जो है बहुत ही शुद्धता से ये व्रत किया जाता है। सभी पर्वों में महापर्व ये छठ पूजा का पर्व है। इस तरीके से छठ पर्व का जो है खरना किया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि खरना से संबंधित सभी बातें क्लियर हो गई होगी। और अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में जय छठी मैया लिखना ना भूलें। आप लोगों से जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय छठी मैया।